सर ये PMFME स्कीम है। इसका पूरा नाम होता है प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइज स्कीम। इसके अंतर्गत कोई भी जो फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड यूनिट्स है, जो फूड को प्रोसेस्ड फूड करके और उसको यूनिट के रूप में डेवलप करना चाहती है, इसके लिए ये स्कीम गवर्नमेंट की लाई गई है। इसका मेन पर्पस होता है कि सेल्फ डिपेंडेंट बनाना, जो भी इंटरप्रेनर्स, जो भी व्यक्ति इसमें जुड़ना चाहें वो सेल्फ डिपेंडेंट बने। इसका सर इसमें 2 करोड़ तक का लोन अवेलेबल है CGTMSE में, और 10 लाख तक का जो है ये कोलेट्रल फ्री लोन दिया जाता है, जिसमें कोई कोलेट्रल्स की गुंजाइश नहीं होती है। इसमें सबसे बड़ा जो इसका फीचर्स है, ये फीचर्स है इसमें 3-4 चीज़ें। पहला तो होता है कि कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर इसका डेवलपमेंट करना, कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर हैं, जो जैसे तैसे फूड की प्रोसेसिंग कर रहे हैं, उनको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में और उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देके उनके स्कीम को डेवलप करना। तो कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, FPO हैं, फूड प्रोसेसिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो सारे के लिए आप कोल्ड स्टोरेज फूड के लिए बना सकते हैं, उसके लिए इंक्यूबेशन सेंटर सारे इसमें आते हैं। इसका सेकेंड है पर्पस कि आपको कैपेसिटी बिल्डिंग करनी। कैपेसिटी बिल्डिंग इन द सेंस कि जो इंटरप्रेनर्स हैं वो रॉ होते हैं, अभी रॉ को उनको एक ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है कि पर्टिकुलर किस प्लेटफॉर्म में और किस तरह की आपकी ब्रांडिंग होगी, किस तरह से प्रोसेसिंग करना है, कैसे आपको डेवलप करना है, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, ये सारी चीज़ों की जानकारी के लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा होता है। इसके बाद तीसरा इसका जो है सपोर्ट सिस्टम, दैट इज़ कॉल्ड मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग। तो मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग, जब आप कोई प्रोडक्ट्स बना लेते हो तो उस प्रोडक्ट्स को बनाने के बाद उसकी मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग के लिए भी गवर्नमेंट की सपोर्ट इसमें अवेलेबल होती है। ये 10 लाख तक का इसमें कोलेट्रल फ्री लोन है, और सबसे बड़ा बेनिफिट्स है कि इसमें कैपिटल सब्सिडी गवर्नमेंट के तरफ से 35% की दी जाती है। मतलब आप जो भी कैपिटल आप इन्वेस्ट करेंगे 35% कैपिटल सब्सिडी के रूप में गवर्नमेंट आपको देगी। तो और इसमें इंटरेस्ट का भी 2% का बेनिफिट्स आता है। तो ये जो सारी स्कीम्स का ये फीचर्स है, ये वैसे लोगों के लिए है जो एक इंटरप्रेनर्स के रूप में अपने आप को डेवलप करना चाहते हैं फूड प्रोसेसिंग सेक्टर्स में। तो इन माध्यमों से कैपेसिटी बिल्डिंग, ट्रेनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के माध्यम से, और साथ साथ फाइनेंशियली जो है 35% कैपिटल सब्सिडी और इंटरेस्ट सब्सिडी को दे करके इनको डेवलप किया जाता है। ये प्रोडक्ट्स इंडिविजुअल भी अवेल कर सकते हैं, ये प्रोडक्ट्स SHG भी अवेल कर सकते हैं, ये प्रोडक्ट फूड प्रोसेसिंग ऑर्गेनाइजेशन भी डेवलप कर सकते हैं। तो इस तरह से ये गवर्नमेंट का जो पर्पस है कि ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार को उत्पन्न करके और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को और अपने इनकम जनरेशन को बढ़ाने का, ये पर्पस से ये स्कीम लाई गई है। हम लोग इसमें गवर्नमेंट के तरफ से एक DRP की प्रोविजंस की हुई है। डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन होते हैं जिनको गवर्नमेंट जो है एक रखी हुई है, जो एक तरह से प्रोत्साहित भी करेंगे और दूसरे तरह से उनको अपने बिजनेस में लाने के लिए और उनको प्रोजेक्ट रिपोर्ट और बाकी स्कीम्स को समझाने के लिए भी प्रेरित करेंगे। तो इसमें DRP जो है, DRP उनका प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाते हैं, और PMFME का पोर्टल है, उसके ऊपर एप्लीकेशंस को डाल दिया जाता है, कंसर्न्ड बैंक के पास वो एप्लीकेशन जाती है, और वेरिफिकेशन जब बैंक कर लेती है, पहला वेरिफिकेशन DRP के लेवल पर होता है कि यूनिट्स चलने लायक है कि नहीं, आदमी सही है कि नहीं, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर या जो भी चीज़ स्कीम से रिलेटेड है वो डेवलप है कि नहीं, या डेवलप करना है, या एलिजिबिलिटी वाइबिलिटी के हिसाब से वो है कि नहीं। अगर वो सारी चीज़ें आ जाती हैं तो DRP उस एप्लीकेशन को स्पॉन्सर करता है और DTFC में चला जाता है, डिस्ट्रिक्ट टेक्निकल फोर्स कमेटी। तो डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स कमेटी उसको एलिजिबल कैंडिडेट्स को अप्रूव्ड कर देती है, और वहाँ से वो एप्लीकेशन अपलोड हो जाता है, बैंक में जाती है, और बैंक अपना वाइबिलिटी और ये सारी चीज़ें पेपर चेक करने के बाद उनको ऋण मुहैया करा देती है। ये सारी प्रक्रिया होती है।